दोस्तों, इस वक्त तुर्की की बेचैनी चरम पर है, क्योंकि भारत ने भूमध्य सागर में अपने त्रिखंड जहाज का झंडा गाड़ दिया है। जी हां, भारतीय नौसेना का यह कदम देखकर तुर्की की फौज हिल गई है और उसने वहां की पेट्रोलिंग तक बंद कर दी है। यह पहली बार नहीं है कि किसी राष्ट्र ने तुर्की की ताकत को सीधी चुनौती दी हो। अब तुर्की अपने ही समुद्री क्षेत्र में असुरक्षित महसूस कर रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर यह त्रिखंड कौन है और भारत वहां क्यों पहुंचा? क्यों तुर्की बार बार भारतीय युद्धपोत को लौटने की चेतावनी दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे और अंत तक देखने पर भूमध्य सागर का हर पहलू समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में इस समय भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एथेंस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत बने हैं। इसी क्रम में ग्रीस के आमंत्रण पर भारत ने अपना युद्ध बेड़ा भेजा। ये बेड़ा ग्रीस की नौसेना के साथ संयुक्त नेवल ड्रिल कर रहा है। इसमें 2 डिस्ट्रॉयर, 1 ऑयल सप्लाई शिप और 2 पेट्रोलिंग जहाज शामिल हैं। ये जहाज ग्रीस की नौसेना को तुर्की के खिलाफ जंगी रणनीतियां और आधुनिक युद्ध तकनीकें सिखा रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो भारत ग्रीस की नौसेना के लिए एक तरह का ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, ताकि वे तुर्की की दबंगई का डटकर जवाब दे सकें। एक जहाज भारतीय नौसेना का INS त्रिखंड है और दूसरा ग्रीस का HS थेस्टकल। ये दोनों युद्धपोत तुर्की की नाक के नीचे अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कई तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें ग्रीस की नौसेना आत्मविश्वास से अभ्यास करती दिख रही है। पहले जब ग्रीस के जहाज पेट्रोलिंग करते थे तो तुर्की उन्हें रोक लेता था। कई बार तो पानी की बौछारों से हमला करके नुकसान पहुंचाया जाता था। मतलब तुर्की वही करतूत कर रहा था जो चीन साउथ चाइना सी में जापान और फिलीपींस पर करता है। जिस तरह चीन अपने इलाके में दूसरों को रोकता है, वैसे ही तुर्की भूमध्य सागर को अपना समझने लगा है। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा समुद्र उसका नहीं है। इसी कारण जब भारत का INS त्रिखंड ग्रीस की सीमा में पहुंचा तो तुर्की बौखला गया और तुरंत लौटने का आदेश दिया। मगर भारत ने साफ कर दिया कि अभ्यास खत्म होने तक जहाज वहीं रहेगा, क्योंकि यह ग्रीस का इलाका है, तुर्की का नहीं। भारतीय नौसेना का कहना है कि उनका जहाज अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से वैध तरीके से मौजूद है। यही बात तुर्की को हजम नहीं हो रही। अब तक तुर्की की नौसेना ने भारतीय जहाज के करीब आने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अगर 2 देशों की एक्सरसाइज में कोई तीसरी फोर्स दखल देती है तो उसे शत्रु मान लिया जाता है। मतलब साफ है कि तुर्की ने अगर कुछ किया तो भारतीय नौसेना पलट कर वार करेगी। इसके अलावा ग्रीस को इस समय भारत की मदद की सख्त जरूरत है। तुर्की लगातार समुद्र में दबाव बना रहा है। अगर भारत और ग्रीस साथ न आते तो तुर्की और मनमानी करता। देखिए, यह वही स्थिति है जैसी फिलीपींस में थी। जब चीन अपनी ताकत दिखा रहा था तो जापान और अमेरिका वहां उतरे थे। अब वही रोल भारत और ग्रीस निभा रहे। अब सवाल यह है कि तुर्की क्यों बार बार भारत से जहाज हटाने की गुहार लगा रहा है? इसका सीधा कारण है उसका डर। जब से INS त्रिखंड और ग्रीस का HS थेस्टकल भूमध्य सागर में खड़े हुए हैं, तुर्की नौसेना पूरी तरह शांत हो गई है। यानी भारतीय नौसेना की मौजूदगी ही तुर्की के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत और ग्रीस ने अगर मिलकर जवाब दिया तो तुर्की की हालत खराब हो जाएगी। और दोस्तों, यह केवल पावर शो नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक संदेश भी है। भारत बता रहा है कि वह केवल पड़ोस तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ताकतवर है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को ग्रीस को सिर्फ ट्रेनिंग देनी चाहिए या फिर सैन्य उपकरण भी भेजने चाहिए। जैसे अमेरिका ने फिलीपींस को सपोर्ट किया, वैसे ही भारत ग्रीस को मदद देकर तुर्की को काबू में रख सकता है। एक और बात यह कि भारतीय जहाजों की मौजूदगी केवल ग्रीस को ताकत नहीं दे रही, बल्कि भारत अपने हित भी सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि भूमध्य सागर व्यापार और तेल का बड़ा केंद्र है। अगर तुर्की यहां दबदबा बनाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह दोस्ती के साथ साथ रणनीतिक सुरक्षा का भी सवाल है।
अब तुर्की की प्रतिक्रिया की बात करें तो जब से त्रिखंड वहां मौजूद है, तुर्की ने दूर से देखने के अलावा कुछ नहीं किया। असल में उसे समझ आ गया है कि भारत और ग्रीस मिलकर करारा जवाब दे सकते हैं, इसलिए वह केवल धमकियां दे रहा है। यानी डर के आगे तुर्की कमजोर पड़ गया है। खबरों में कहा जा रहा है कि तुर्की मीडिया भी भारत के कदम से घबराया हुआ है और मान रहा है कि भारत ग्रीस को साथ लेकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसे सिर्फ एक्सरसाइज समझने की भूल मत करिए। यह साफ संदेश है कि भारत अब दुनिया के समुद्री रास्तों की सुरक्षा का जिम्मा भी उठा रहा है। ग्रीस के साथ मिलकर भारतीय नौसेना ने दिखा दिया कि तुर्की अकेले का मालिक नहीं है। अब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि भारत अब केवल दिखावे की बजाय असली रणनीति और तैयारी के साथ काम कर रहा है। ग्रीस को सहयोग देने से भारत के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और मजबूत बनेंगे। दोस्तों, यह वही पल है जब हमें समझना चाहिए कि भारत अब केवल एशिया नहीं बल्कि ग्लोबल रणनीतिक ताकत है। तो आपका क्या मानना है? क्या भारत को ग्रीस को ट्रेनिंग के अलावा हथियार भी भेजने चाहिए ताकि तुर्की की दबंगई खत्म हो? क्योंकि ऐसा करने से भारत तुर्की को चुनौती देगा और साथ ही भारतीय हथियारों की मांग और निर्यात भी बढ़ेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत देगा। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।